हर जगह पर, चाहे खेत हो, खलिहान हो या हमारे आसपास जो है, सब जगह पर सरनामा, धर्मेश और सकारात्मक ऊर्जा से लबालब हो। जब हम धर्मेश के संग, चाला माँ के संग होके जब विनती भजन करते हुए जब हम काम करते हैं और काम करने के बाद में ये जानते हैं या जान जाते हैं कि काम करना मेरे बस की बात है, मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन उस काम का जो परिणाम वो देने वाला धर्मेश के पास ही है। इसीलिए ये जो आज खेत में जो बोरिंग है, उस बोरिंग अच्छा से चले, ठीक से चले, माँ का आशीर्वाद हो, माँ का छाया हो, चिरा झंडा से हमेशा दुआएं होता रहे और किसी का कुदृष्टि ना लगे। इस प्रकार की बहुत सारे सोच विचार के साथ में आज खेत खलियान में भी सारना माँ का, आदिशक्ति का नाम लेते हुए विनती, भजन और पूजा प्रार्थना किया जा रहा है। कितना लाजवाब, बहुत ही अच्छा, कितना सुंदर माहौल तैयार करने का हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। ये प्रयास में आप लोगों को हो सके, अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन इस सरना समाज के लिए एक बहुत बड़ा अभी परिवर्तन के दौर में चल रहा है। और मैं जा के सब जगह यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हम लोग का जो धर्म है प्राकृतिक धर्म है, और प्राकृतिक का धर्म होने के नाते हम लोग का विचार भी प्राकृतिक होना चाहिए, हमारे हाव भाव भी प्राकृतिक होना चाहिए, हमारा स्वभाव भी प्राकृतिक होना चाहिए, हमारे खाना पीना भी पवित्रता और शुद्धता पूर्वक होते हुए हम किसी का भी आलोचना ना करें, किसी का भी निंदा ना करें। क्योंकि जो प्राकृतिक जो है वो प्राकृतिक किसी का निंदा, किसी का गिला, किसी का शिकवा नहीं, सबके लिए समान रूप से जो जल है सबको तृप्ति करती है। उसी तरह से हवा है, सबके लिए बराबर हवा देती है। उसी तरह जो सूरज का रोशनी है वो सबके लिए बराबर होती है। इसी तरह से धरती माँ है, वो धरती माँ भी सबके लिए समान रूप से व्यवहार करती है। तो हम सभी लोगों का भी व्यवहार इसी तरह से होना चाहिए, हमारा हाव भाव भी इसी तरह से होना चाहिए, ताकि आज हम आपसी लड़ाई, आपसी झगड़ा, आपसी डाइन, आपसी बिसाई, इस प्रकार के जो हम लोग एक कुविचारों से, गलत विचारों से हमारे मन और खोपड़ी और विचारों में भर चुका है या बचपन से भर दिया गया है, उस भरे हुए अंदर में जो नकारात्मक जो सोच है, उस सोच को कैसे हम लोग बाहर निकालें, इस पर हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। सारे अगुआ, सारे धर्म दीदी लोग जो अगुवाई कर रही हैं, उन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आइए हम सब मिलके प्रकृति के संग रह के, प्रकृति का स्वभाव बनाते हुए, धर्मेश का नाम लेते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, सरना माँ का नाम लेते हुए हम लगातार और लगातार काम करते रहेंगे। काम ही तो पूजा है, काम करते रहिए और नाम भी लेते रहिए, माँ को याद करते रहिए। आपका और आपके खेत खलियान में, परिवार में माँ का दिव्य तरंग या माँ का आशीर्वाद पड़ता रहेगा। अब काम कीजिए ना, आप रात में, दिन में जितना हो सके धन दौलत प्राप्त करने के लिए खूब मेहनत कीजिए। मेहनत में कोई कसर या कोई कमी मत छोड़िए। साथ साथ में जब उस कर्म को या काम को जब धर्मेश के नाम लेते हुए जब करते हैं, नाम लेते रहिए भगवान का और काम करते रहिए। ये बहुत बड़ा पूजा है, बहुत बड़ा ये हमारे कर्म का, खुद का पूजा है। तो इसी तरह से आज हम सभी को सिखाने की ज़रूरत है। कोई स्पेशल या कोई जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे हम सभी लोगों को
एक दिन सप्ताह में लेकिन ज़रूर कोई ऐसे स्थान पर इकट्ठा होना चाहिए जहाँ की हम धर्मेश का, चाला माँ का, सिंगबोंगा का, आदिशक्ति का, हमारे पूर्वजों का नाम लेते हुए हम सभी का हित, सभी का भलाई और सभी को एक पॉजिटिव ऊर्जा मिले, सभी एक दूसरे को सुरक्षित महसूस कर सके। ऐसे माहौल बनाते हुए एक दिन सप्ताह में हमें सभी को जरूर उठना चाहिए, बैठना चाहिए और अच्छी अच्छी बातें जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम लोग बैठते नहीं हैं। हम लोग सबसे ज़्यादा ये इस बात पर ध्यान रखते हैं कि हम बोलते तो हैं, बहुत सारे ज्ञानी हैं आज हमारे समाज में, एक से एक लेकर पढ़े लिखे हैं, एक से लेकर ज्ञानी हैं और एक से लेकर अच्छा अच्छा तर्क वितर्क करने वाले हैं, लेकिन बैठना सप्ताह में, महीना में कोई बैठना नहीं चाहते हैं। अब इसका क्या रीज़न है, क्या इसका कारण है? इस कारण को सभी लोग अपने अपने विचार के अनुसार, अपने अपने एजुकेशन के अनुसार, अपने अपने तर्क के अनुसार सभी देते हैं और सभी यही कहते हैं कि हमारे समाज में एकता ही तो नहीं है, संगठन तो ही नहीं है, तो कोई बाहर से नहीं बनाने के लिए आएंगे। हम सभी लोगों को ही मेहनत करके एक दूसरे का इज्जत और सम्मान करते हुए, एक दूसरे में कमियां या एक दूसरे का गलत जो हो रहा है या गलत जो कर रहा है उस चीज़ को मर्यादापूर्वक टुकाई करते हुए हम लोग आपस में मेल मिलाप से और प्रेम से रह के इसी तरह से पूजा पाठ, प्रार्थना और विनती करते हुए अपने घर आंगन और खेत खलिहान में शरणा माँ का दिव्य तरंग चलते रहेंगे। इस बात को हमें ध्यान रखते हुए आगे हमें काम करते रहना चाहिए। जय धर्मेश।